So now we are going to discuss about the very important topic from the chapter of lipids, lipoproteins. इसके बारे में देखते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स क्या चीज है? देखिए, इसको समझने के लिए आप देखिए कि हो सकता है आपको भी मेरी तरह अमूल बटर पसंद हो और आज आपने एक पराठा लिया हो, उस पर काफी सारा अमूल बटर रखा हो और आप उसको खा गए हो। अब जैसे ही बटर आपके पेट में आया तो सबने और ने कहा कि यार हमारे पास बटर आया है, थोड़ा सा हमारे पास भी आ जाओ। लेकिन बटर ने कहा जी आई एम इनसॉल्युबल, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो बटर एक जगह इकट्ठा होता रहता है, ये कुछ पेट आपका ऐसे करके बाहर आता रहता है। तो तब ना कुछ बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं जिनको गुस्सा आता है और वो इस बटर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। तो बेसिकली उसी को हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। इट इज जस्ट अ मीडियम फॉर अ प्लाज्मा लिपिड ट्रांसपोर्ट, की जो प्लाज्मा का लिपिड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर हम लाइपोप्रोटीन्स की बात करें तो दीज आर द कंपाउंड where lipids are complexed with प्रोटीन्स, जहां पर लिपिड्स आपके प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं। अगर बेटा मैं कुछ आपसे प्लाज्मा लिपिड्स की बात करूं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, कुछ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल एंड ऑल्सो कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स, सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होते प्लाज्मा के अंदर। तो इनको कैरी करने के लिए द प्रोटीन्स कम्स एंड दे कैरी दीज लिपिड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे आर कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन्स और एलपी। तो अगर मैं कहूं एलपी लाइपोप्रोटीन्स क्या है, दे आर बेसिकली द कैरियर ऑफ दीज प्लाज्मा लिपिड्स। इसके अंदर और याद रखेंगे कि जब हम ये लाइपोप्रोटीन्स की बात करेंगे तो एक टर्म आएगा एपो लाइपोप्रोटीन्स। तो इट इज रिटन कि एपो का क्या मतलब है। बेसिकली द एपो इट डेजिग्नेट द प्रोटीन इन इट्स लिपिड फ्री फॉर्म, मतलब कि एपो लाइपोप्रोटीन, बेसिकली जो एपो शब्द है वो प्रोटीन्स के लिए डिनोट किया गया। तो इस तरह हमने देख लिया कि लाइपोप्रोटीन्स वो चीज है जो लगभग आपके ये ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर मैं इसी को हम स्ट्रक्चर में समझें तो ये आपके सामने एक लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों बेसिकली हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर नेचर के अंदर है। तो ये तो एक लाइपोप्रोटीन के अंदर इंटीरियर कोर के अंदर आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और इसके फॉस्फोलिपिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल और एपोलाइपोप्रोटीन्स, दीज थ्री दे आर बेसिकली हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये तीनों चीजें इस लाइपोप्रोटीन के सराउंडिंग शेल के ऊपर चिपक जाती हैं, चारों तरफ लग जाती हैं और इस तरह से द लाइपोप्रोटीन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस प्लाज्मा लिपिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें लाइपोप्रोटीन्स की तो हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी एंड हियर वी डिवाइड इट इनटू द फोर टाइप्स. The first is called chylomicron. Second is VLDL, very low density lipoproteins. Third is low density lipoproteins LDL. And fourth is high density lipoprotein HDL. तो सबसे पहले हम काइलोमाइक्रोन का फंक्शन देखते हैं। देखिए काइलोमाइक्रोन में वैसे डेंसिटी शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन ये तय है कि काइलोमाइक्रोन की सबसे कम डेंसिटी है, देन वेरी लो डेंसिटी VLDL, देन LDL एंड देन HDL। तो इन द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ये हमने क्लासिफाई किया है। काइलोमाइक्रोन का क्या फंक्शन है, प्लीज रिमेंबर कि जो भी पहले से हम कर लेते हैं कि काइलोमाइक्रोन और VLDL ने ये समझौता कर लिया कि जो भी बॉडी में हमारा सिंपल लिपिड या जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कह दें या फैट कह दें, कुछ ही कह दें, हम सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्ट सर्विस या कोरियर सर्विस देंगे। ट्राइग्लिसराइड, फैट या सिंपल लिपिड, हम सिर्फ इसकी ही ट्रांसपोर्ट सर्विस बॉडी को देंगे। तो काइलोमाइक्रोन कहता है जी जो हमारा इंटेस्टाइन में
ट्राइग्लिसराइड है। इंटेस्टाइन ट्राइग्लिसराइड कहां से है, जिसको हम कहते हैं, या तो हम कहते हैं डाइट्री ट्राइग्लिसराइड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई जी, डाइट्री ट्राइग्लिसराइड या एक्सोजीनियस ट्राइग्लिसराइड। एक्सोजीनियस का मतलब जो हमने बाहर से देने की वजह से बॉडी में बना है, तो ये इस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट दे देगा किसको, जिसके पास बॉडी को जरूरत है। तो ये किसको देता है, इट ट्रांसपोर्ट इनटू द मसल, जिसको ये ट्राइग्लिसराइड चाहिए, या जो एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड होता है इट ट्रांसपोर्ट टू द एडिपोस टिश्यू, जो उसको स्टोर कर लेगा। तो काइलोमाइक्रोन का फंक्शन हो गया कि जो भी हमारा डाइट्री ट्राइग्लिसराइड या एक्सोजीनियस ट्राइग्लिसराइड जो इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, वो वहां से ट्राइग्लिसराइड को लेता है और मसल और एडिपोस टिश्यू को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर हम VLDL की बात करें तो VLDL कहता है जी आपका जो ट्राइग्लिसराइड लीवर के अंदर बनता है। अब लीवर के अंदर जो बॉडी के अंदर बन रहा है, जिसको हम कहते हैं एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या करता है कि लीवर से या एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को लेता है एंड इट गिव्स टू द मसल एंड द एडिपोस टिश्यू। तो ये तो दोनों फंक्शन हो गए काइलोमाइक्रोन और VLDL। अब LDL और HDL का क्या फंक्शन है कि इन दोनों ने समझौता किया जी हम काम करेंगे कोलेस्टेरॉल के ऊपर, कोलेस्टेरॉल के ऊपर हम कोरियर सर्विस करेंगे। अब इसको याद रखने के लिए बड़ा अच्छा है, छोटा सा निमोनिक टाइप आप समझ सकते हैं कि L फॉर लीथल, H फॉर हेल्दी। इसका कहने का मतलब है कि हम हेल्दी कब होंगे। सबको पता है कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा, क्योंकि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया तो इट लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस और MI के चांसेस आ जाएंगे। तो HDL हेल्दी का मतलब है कि इट डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, या मैं कह दूं इट रिमूव्स एक्स्ट्रा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। LDL इसका अपोजिट है लीथल, इट इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी या इट डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। इसलिए HDL को अगर हम बात करें, इट इज कंसिडर एज द गुड कोलेस्ट्रॉल, और LDL क्योंकि डिपॉजिट करता है इट कंसिडर एज द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह से ये चारों लाइपोप्रोटीन्स अपना अपना काम करते हैं। अगर कुछ हम और इसके बारे में देखें कंसेप्चुअल, तो एक क्वेश्चन आता है जी इन चारों में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा। तो वो कैसे निकालें, हमें पता है कि ये क्लासिफिकेशन हमने करी है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और डेंसिटी का अगर मैं भौतिक शास्त्र में जाऊं जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं जी, तो डेंसिटी इज मास ओवर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। तो अगर इन चारों में देखें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है जी, ऑब्वियसली काइलोमाइक्रोन की है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट मैक्सिमम साइज आपका काइलोमाइक्रोन का, उससे छोटा आपका VLDL का, उससे और छोटा आपका LDL का, और HDL का आपका सबसे छोटा साइज आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम साइज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी कोलेस्ट्रॉल, सॉरी काइलोमाइक्रोन। अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इन चारों में से विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड पे सिर्फ दो ही काम कर रही हैं, एक काम कर रहे हैं काइलोमाइक्रोन और एक काम कर रहा है VLDL। और दोनों में साइज देखो तो काइलोमाइक्रोन का साइज ज्यादा है VLDL के मुकाबले, तो ऑब्वियसली ये जो काइलोमाइक्रोन है इट विल अगेन कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, भी यही कंटेन करे। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं इन चारों की 100 मीटर की फराटा दौड़ करवा दूं, मींस मोबिलिटी ऑन ए क्रोमेटोग्राफिक चैनल, तो सबसे तेज कौन भागेगा, किसकी सबसे तेज आप कह सकते हैं वेलोसिटी या मोबिलिटी रहेगी। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो आप ये देखिए कि एक काइलोमाइक्रोन तो एक वो है, एक मोटा सा आदमी जो है तो बहुत फूला हुआ लेकिन अंदर से डेंस नहीं है, खोखला, एक मोटा टाइप आदमी। और HDL हम ये कह सकते हैं कि एक एथलीट की तरह आदमी है जो दुबला पतला है लेकिन अंदर से डेंस है। तो आप एक मोटे आदमी को भगाइए, एक एथलीट को कहिए भागने के लिए, तो ऑब्वियसली द HDL विल हैव द मैक्सिमम मोबिलिटी ऑन द chromatographic channel while the chylomicron has the least mobility on the chromatographic channel.
तो ये हमने एक बेसिक कर लिया कि किस तरह से कौन कौन से लाइपोप्रोटीन्स हैं और कैसे वो अपना ये प्लाज्मा लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लाइपोप्रोटीन्स विद द एपोलाइपोप्रोटीन्स। अभी हमने बात करी थी कि इसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन अटैच रहते हैं जिसको हम एपोप्रोटीन्स कहते हैं, और उस एपोप्रोटीन्स की मदद से ये लाइपोप्रोटीन्स काम करते हैं। अब बेटा देखिए कि लगभग हर लिटरेचर में क्या है कि उन्होंने 4 साइकिल अलग अलग बना रखी है जी। काइलोमाइक्रोन इस तरह काम करता है, वीएलडीएल इस तरह करता है, एलडीएल इस तरह करता है और एचडीएल इस तरह करता है। तो फिर इन जब बाद में इन चारों को कोरिलेट करते हैं तो एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। तो वैसे तो मैं कहता हूं कि जी बायोकेमिस्ट्री में अगर कोई मेरे से पूछता है जी ये क्या सब्जेक्ट है, मेरा तो सीधा सा जवाब है जी ये एक सीधा सब्जेक्ट है जलेबी की तरह। बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूं कि उलझनों में भी मिठास होती है और जलेबी इस बात का गवाह है। तो बेटा उसी चीज को मैंने क्या किया है कि इन चारों साइकिल को मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में इसमें डाला है, जिसमें आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइपोप्रोटीन अपना कैसे एपोलाइपोप्रोटीन की मदद से काम करता है। फिर अगला चीज आएगी जी सर ये समझ में तो आ गया, अब हमें इसको याद कैसे रखना है। बेटा याद रखने के लिए मैंने इसी को एक अगले पेज में टेबल फॉर्म में डाला हुआ है जिसमें आपको ये याद रखने में बहुत आसानी हो। तो प्लीज बी विद मी फॉर दिस पेज, जिसमें हम बिल्कुल आराम से देखेंगे कि ये किस तरह से ये अपना लाइपोप्रोटीन, चारों लाइपोप्रोटीन काम करते हैं। शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे काइलोमाइक्रोन के बारे में। काइलोमाइक्रोन का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी डाइटरी ट्राइग्लिसराइड है या एक्सोजीनियस ट्राइग्लिसराइड है ये उसको लेता है और मसल या एडिपोज टिश्यू को देता है। तो देखिए कि काइलोमाइक्रोन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है और B48, नाउ B48 इज द मेजर एपोप्रोटीन ऑफ काइलोमाइक्रोन। तो इस B48 की मदद से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा और वहां से सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड ले लेगा। अब ये ध्यान दीजिए कि ये थोड़ा सा ना के बराबर कोलेस्ट्रॉल भी ले लेता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग 95% तो ट्राइग्लिसराइड ले लेगा और लगभग 3 से 4% या 5% के लगभग ये कोलेस्ट्रॉल भी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस वक्त इस काइलोमाइक्रोन को कहेंगे हम नेसेंट काइलोमाइक्रोन, B48 अपने मेजर एपोप्रोटीन के साथ। अब ये नेसेंट काइलोमाइक्रोन का मतलब जो अभी बना है लेकिन फंक्शनली मैच्योर नहीं हुआ है। इसके बाद ये नेसेंट माइक्रोन ये हमारा ब्लड प्लाज्मा या ब्लड वेसल, ब्लड प्लाज्मा के अंदर चला गया। तो ये जो पीछे है ब्लड प्लाज्मा बनाने की कोशिश है जी। यहां पर ये जैसे ही जाएगा तो HDL इसको एपो सी सेकंड और एपो ई, ये दो और एपो प्रोटीन देंगे। तो ये एपो सी सेकंड, एपो ई और B48 इसके पास पहले से ही था, तो ये जुड़ जाएगा एंड नाउ इट कन्वर्ट इनटू मैच्योर काइलोमाइक्रोन। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया जी? आपका मैच्योर काइलोमाइक्रोन। मैच्योर का क्या मतलब है कि अब ये फंक्शन कर सकता है। काइलोमाइक्रोन का क्या फंक्शन है कि जो इसके अंदर स्टोर ट्राइग्लिसराइड है वो मसल को उसकी एनर्जी के लिए और जो एक्स्ट्रा है वो एडिपोज टिश्यू को देना। तब इसमें क्या होता है कि सी सेकंड जो एपोप्रोटीन है इसका रोल है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नाम से क्लियर है, लाइपोप्रोटीन लाइपेस मींस कि जो लिपिड आपका लाइपोप्रोटीन के अंदर स्टोर है उसको तोड़ के बाहर निकालना। तो सी सेकंड लाइपोप्रोटीन लाइपेस को एक्टिवेट करेगा और ये सारा का सारा जो ट्राइग्लिसराइड है ये हम मसल को या एडिपोज टिश्यू को दे देंगे और उसके बाद वी लेफ्ट विद द रेमनेंट जिसमें सारा ट्राइग्लिसराइड दे दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं लगभग इस पे 5% कोलेस्ट्रॉल रह गया और 1% या 2% इसके पास ट्राइग्लिसराइड रहेगा। तो मैंने लिखा कोलेस्ट्रॉल इज हल्का सा ज्यादा देन ट्राइग्लिसराइड, जिसको कहते हैं हम रेमनेंट काइलोमाइक्रोन। अब इस रेमनेंट काइलोमाइक्रोन का क्या फेट है कि लीवर इसको खा जाता है। अब टेक ऑफ द रेमनेंट काइलोमाइक्रोन। अब लीवर इसको कैसे खाता है? लीवर की सरफेसिस पे अगर आप ये देखें, दिस इज द सरफेसिस, इसके पास होता है एपो ई स्पेसिफिक रिसेप्टर, एपो ई स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो ये जो एपो ई इसके पास है रेमनेंट के पास, इस एपो ई की मदद से लीवर इसको पकड़ लेता है
और धीरे धीरे एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब हमें पता है कि जैसे ये लीवर के कांटेक्ट में आएगा तो सेल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ आ जाएगी और धीरे धीरे ये इसको अंदर की तरफ इसको खा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मदद से ये रेमनेंट काइलोमाइक्रोन लीवर इसको ले जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एपोई इट एक्ट एज ए लाइगेंड फॉर एलडीएल रिसेप्टर प्रेजेंट इन लीवर। एलडीएल रिसेप्टर का मींस लो डेंसिटी रिसेप्टर, जो लीवर की सरफेस के ऊपर होते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है कि जितने भी आपके ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो 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 काइलोमाइक्रोन भी है, आपका वीएलडीएल भी है, एलडीएल, जो जितने भी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं उसको खाना। तो एपोई इट एक्ट फॉर द रिसेप्टर, इसने अंदर ले लिया और जब ये लीवर के अंदर पहुंच गए तो जो हिपेटिक लाइपेस लाइपेस एंजाइम जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, वो जितना भी रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल एस्टर या जो भी ट्राइग्लिसराइड है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, उसको खा जाता है और खत्म। तो इस तरह से अगर आप समझे अपना ये काइलोमाइक्रोन काम करता है। एक बार अगर मैं आपको जस्ट समराइज कर दूं, सिंपल है कि काइलोमाइक्रोन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया, B48 की मदद से उसने सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड अपने अंदर ले लिया, थोड़ा सा उसने कोलेस्ट्रॉल भी ले लिया, जिसको हम नेसेंट काइलोमाइक्रोन कहेंगे। ये गया आपका ब्लड प्लाज्मा में। एचडीएल ने इसको एपो सी सेकंड और एपो ई दोनों चीजें दी। अब ये कन्वर्ट हो गया मैच्योर काइलोमाइक्रोन। मैच्योर काइलोमाइक्रोन ने लाइपोप्रोटीन लाइपेस सी सेकंड ने एक्टिवेट किया, जिसको ट्राइग्लिसराइड देना था दे दिया, एंड इट लेफ्ट विद द रेमनेंट काइलोमाइक्रोन, और एपो ई की मदद से लीवर इसको खा गया। सो दिस इज हाउ द काइलोमाइक्रोन फंक्शन करता है। काइलोमाइक्रोन के बाद अब हम आते हैं दूसरे पे, विच इज वीएलडीएल। वो कैसे काम करता है, जस्ट सिर्फ एक रिपीटिशन ही है जो अभी हमने काइलोमाइक्रोन में देखी। तो अब हम बात कर लेते हैं जी वीएलडीएल की। वीएलडीएल लीवर के पास गया और अपना मेजर एपोप्रोटीन B100, अपना मेजर एपोप्रोटीन B100 की मदद से लीवर ने उसको पकड़ लिया और लीवर का सारा ट्राइग्लिसराइड ले लिया। अगेन वही सेम स्टोरी कि लगभग 95% उसने ट्राइग्लिसराइड ले लिया, 5% उसने कोलेस्ट्रॉल भी ले लिया, जिसको हम नेसेंट वीएलडीएल कहेंगे, और विद इज मेजर एपोप्रोटीन B100। सेम रिपीटेशन, ये गया जी अपना ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अगेन एचडीएल ने इसको भी एपो सी सेकंड और एपो ई दिया, ये कन्वर्ट हो गया आपका मेच्योर वीएलडीएल के अंदर। सी सेकंड जी एक्टिवेट, उसने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट किया और इसको भी मसल को अपनी एनर्जी के लिए, एडिपोज टिश्यू अपना स्टोरेज के लिए, इसने अपना सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड दे दिया, एंड इट कन्वर्ट इनटू रेमनेंट वीएलडीएल। अब यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन है कि अब यहां से पाथवे थोड़ी सी बदल जाती है, उसको समझिए। रेमनेंट वीएलडीएल क्या चीज है जी, जिसके पास B100 रहेगा, ई रहेगा, कोलेस्ट्रॉल 5% रहेगा, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है 2% या 1% हो, जिसको हम रेमनेंट वीएलडीएल कहेंगे। कुछ लिटरेचर इसका दूसरा नाम आईडीएल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी लिखते हैं। अब देखिए रेमनेंट वीएलडीएल का क्या फेट है, ध्यान से सुनिए कि इसका लगभग 40 to 60%, इसका लगभग 40 to 60% तो लीवर सेम एपोई स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की मदद से खा जाएगा। ये ई वाला जी जो जो इसके पास ये ई लगा है, इसकी मदद से ये खा जाएगा, तो ई हमारा चला गया जी। लेकिन जो बाकी हमारा 40% आइडियल बच गया, अब उसमें क्या करा कि एंडोथीलियल लाइपेस, मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर लाइपेस एंजाइम था, या जो हिपेटिक लाइपेस जो लीवर के पास लाइपेस था, उसने जो इसके पास जो भी ये 2% ट्राइग्लिसराइड था उसको भी खा के खत्म कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एक चीज बची विच हैज ओनली द कोलेस्ट्रॉल एंड विद इज मेजर एपोप्रोटीन B100, और इसको हम कहते हैं LDL, विच इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो आप ये याद रखना कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये हमारा रेमनेंट VLDL से बनता है। अब इस LDL जिसके पास कोलेस्ट्रॉल है रिच ओनली, और B100 जिसका मेजर एपोप्रोटीन है, इसके दो फेट होते हैं। दो फेट क्या है जी, कि जो 70% LDL है वो तो लीवर खा जाता है। लीवर कैसे खाएगा, द सेम है कि लीवर के पास एपो B100 स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा, और एक थोड़ा सा अलग भी है कि इट एंगल्फ दिस 70% LDL एंडोसाइटोसिस के मुकाबले वही सेम वाया क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स, कि कुछ छोटे छोटे गड्ढे होंगे वहां पर क्लेथ्रिन होगा, और उसी की मदद से ये एंडोसाइटोसिस की मतलब आएगा, मेम्ब्रेन चारों तरफ से कवर करेगा और धीरे धीरे उसको अपने अंदर ले लेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि एपो B100 इट एक्ट्स एज ए लाइगेंड फॉर LDL रिसेप्टर प्रेजेंट इन द लीवर, और बाद में
लिपेटिक लाइपेस इस एलडीएल को खा जाएगा। लेकिन जो बाकी 30% बच गया, इट इज नोटोरियस, यही गड़बड़ी करता है। ये बाकी जो 30% एलडीएल है, ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, माइट बी डिपॉजिट इन एडिपोज टिश्यू, बट इट इज हार्मफुल इफ इट इज डिपॉजिट इन द हार्ट। तो हम यही लिखते हैं बाय ApoB100 स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, उसी ApoB स्पेसिफिक मीडिएटर की वजह से। तो बेसिकली एलडीएल ने ये 30% में क्या गड़बड़ करी कि इट ट्रांसपोर्ट बोथ एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल टू एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, और ये हार्मफुल है अगर ये एक्सेस में ट्रांसपोर्ट कर दे, जैसे हमारा हट किया। तो ये हो गया आपका एलडीएल। जस्ट समराइज कर लेते हैं दोबारा से। देखिए सिंपल है कि हमने पढ़ा कि VLDL लीवर के पास गया, अपना मेजर एपोप्रोटीन B100 की मदद से सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड ले लिया। इसने 95% ट्राइग्लिसराइड और 5% कोलेस्ट्रॉल ले लिया। इट इज कॉल्ड नेसेंट VLDL। ये ब्लड प्लाज्मा में गया, वहां पर इसको ApoC2 और ApoE-HDL ने दिया, ये मैच्योर VLDL बन गया, और इसने अपना फंक्शन कर दिया कि मसल को और एडिपोज टिश्यू को ट्राइग्लिसराइड दे दिया, एंड इट लेफ्ट विद द रेमनेंट VLDL। रेमनेंट के पास क्या होगा जी, एक B100 होगा, E होगा, और अब थोड़ा सा 5% कोलेस्ट्रॉल और 2% ट्राइग्लिसराइड होगा। लेकिन यहां पर क्या चेंज है काइलोमाइक्रोन के मुकाबले कि 40 to 60% VLDL लीवर खा जाएगा, लेकिन जो बाकी 40% VLDL है वो आपका LDL में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा कि जो 40% VLDL है जो बचा हुआ है, इसका जो ट्राइग्लिसराइड है वो एंडोथेलियल लाइपेस और हिपैटिक लाइपेस, जो ब्लड वेसल के अंदर लिपिड है का ये लाइपेस एंजाइम है, और जो लीवर के अंदर लाइपेस एंजाइम है, ये इसको खा जाएगा। नाउ वी लेफ्ट विद द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल और B100, जिसको हम कहेंगे LDL। LDL का क्या फेट है कि 70% LDL तो लीवर खा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो 30% LDL बचा है, ये आपका एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और ये अगर जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट हो गया तो इट मे लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे MI के चांसेस हो जाए। तो ये हो गया जी आपका VLDL और LDL के बारे में। अब बचा आखिर में HDL। अब HDL का फंक्शन भी बड़ा सिंपल है जी, यही याद कर लेते हैं। HDL क्या काम करेगा कि ये जो जी एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू से ये कोलेस्ट्रॉल को लेगा और इट ट्रांसपोर्ट बैक टू द लीवर, ये लीवर को वापस दे देगा। HDL क्या करेगा कि जो ये LDL ने शरारत करी थी कि जो ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू मोस्टली हार्ट के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट किया था, तो उसको ट्रांसपोर्ट बैक टू द लीवर, जिसको बैक ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, HDL ये काम करता है। अब HDL ये कैसे करता है इसको समझिए। देखिए HDL जाता है और अपनी सराउंडिंग शेल में बाहर की तरफ ये कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से चिपका लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जी, ले। अब HDL जब वहां से लेके लीवर तक जाता है, तो HDL बड़ा इंश्योर करता है कि मैं कोलेस्ट्रॉल को पूरा का पूरा ले जाऊं अच्छे से, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि कोलेस्ट्रॉल को उसका स्टेरिफाई फॉर्म करके अपना अंदर की तरफ वो ले ले, ईस्टर के मतलब अपने इनर कोर के अंदर वो स्टोर कर ले। तो इसके लिए HDL लेसिथिन के साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, और लेसिथिन आपका लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम को यूज करता है, उस एंजाइम का नाम है LCAT। LCAT इज लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। आई रिपीट, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो बाहर सराउंडिंग सेल में होता है, ये स्टेरिफाइड हो के अपना इनर कोर के अंदर चला जाता है, और ApoA1, प्लीज रिमेंबर, ApoA1 जो मेजर एपोप्रोटीन है HDL का, इसके अंदर मदद करता है। बेसिकली वो LCAT को एक्टिवेट करता है। अब आपका कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के रूप में ये इनर कोर ऑफ HDL में है, ये इसको लीवर के पास ले जाता है, लीवर इसको बाइल एसिड के अंदर डिग्रेड कर देता है। तो अगर मैं HDL के आपसे फंक्शन की बात करूं, तो एक तो हमने कर लिया कि HDL इट शो ना रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या हो गया कि ये कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल ऑर्गन से बैक लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, और एंजाइम LCAT इसकी मदद करता है। एक तो इसका ये मेजर फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन आपने अभी देखा कि HDL क्या करता है कि बेसिकली इट एक्ट एज ए प्लाज्मा रिजर्वायर ऑफ ApoC2 एंड ApoE। मतलब इसके पास ApoC2 और ApoE होता है, और HDL अगर आप ये देखें कि ये ApoC2 और ApoE
ये काइलोमाइक्रोन को भी देता है और ये इधर VLDL को भी देता है। इट गिव्स बोथ टू द काइलोमाइक्रोन एंड ऑल्सो टू द VLDL, दोनों को देता है। तो दूसरा इसका है कि HDL इट सर्व एज ए प्लाज्मा रिजर्वायर फॉर ApoC एंड ApoE विच ट्रांसपोर्ट टू द VLDL एंड काइलोमाइक्रोन और वापस भी ले लेते। तो ये हो गया जी डॉक्टर साहब, हमने पूरा एक पेज के अंदर इस जलेबी को समझने की कोशिश करी कि कैसे काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL एंड HDL अपने एपोलाइपोप्रोटीन के साथ किस तरह से काम करते हैं। अब बात आती है जी हमें कैसे याद रखना है और क्या चीजें याद रखनी है। तो इसके बाद में जस्ट ये टेबल है आपके लिए कि अगर ये टेबल आप याद रखेंगे बेटा तो द थिंग्स विल बी रिमेंबर इन अ इजी वे। तो जस्ट अब रिपीटिशन देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है इन अ टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हम करेंगे जी लाइपोप्रोटीन और उसका फंक्शन, और उस लाइपोप्रोटीन में जो उसके एसोसिएटेड एपोलाइपोप्रोटीन और उसके फंक्शन के बारे में। पहला है जी काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जी इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये एक्सोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को इंटेस्टाइन से पेरिफेरल ऑर्गन मतलब एडिपोज टिश्यू स्टोरेज के लिए और मसल एनर्जी के लिए उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। काइलोमाइक्रोन में कौन कौन से एपोप्रोटीन हैं? मेजर एपोप्रोटीन है B48, जिसकी मदद से काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है और उससे उसका ट्राइग्लिसराइड ले लेता है। एपोसी सेकंड क्या करता है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जिससे मैच्योर काइलोमाइक्रोन अपना सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड मसल को और एडिपोज टिश्यू को दे देता है। एपोई क्या करता है? एपोई ये लाइगेंट है जो रिसेप्टर की लीवर के सरफेस के ऊपर रहता है और इसकी मदद से जो रेमनेंट काइलोमाइक्रोन है लीवर उसको खा जाता है। इसमें एक एडिशनल चीज और याद रख सकते हैं कि लिटरेचर सेज कि एपोई इज बेसिकली रिच इन आर्जिनिन, एक बेसिक अमाइनो एसिड है वो आर्जिनिन के अंदर रिच रहता है। तो ये हो गया काइलोमाइक्रोन, उसके फंक्शन, एपोलाइपोप्रोटीन और उसके फंक्शन के बारे में। हम बात कर लेते हैं VLDL की। VLDL जी लीवर से बनता है। इसका क्या फंक्शन है? ये ट्रांसपोर्ट करता है एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड मतलब फ्रॉम लीवर और जो भी पेरिफेरल ऑर्गन है जैसे एडिपोज टिश्यू और मसल एनर्जी के लिए दे देता है। इसके साथ इसके एसोसिएटेड कौन कौन से एपोलाइपोप्रोटीन हैं? ApoB100 है जो VLDL को लीवर के साथ चिपका देता है और लीवर से सारी की सारा ट्राइग्लिसराइड ले लेता है। ApoB100 नाम से क्लियर है, B100, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द बिगेस्ट प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जितने भी आप एपोप्रोटीन पढ़ोगे तो उसमें ये सबसे बड़ा प्रोटीन है जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। एपोसी सेकंड वही रिपीटेशन है, ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा जिससे VLDL अपना सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड जितना भी है वो अपना मसल एडिपोज टिश्यू को दे देगा। और एपो ही अगेन सेम, इट इज अ रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द लीवर जिससे रेमनेंट VLDL लीवर इसको खा जाएगा। अब आया जी VLDL रेमनेंट या जिसको हम आइडियल रेमनेंट या इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। VLDL रेमनेंट नेचुरली VLDL से बनेगा। इसके पास क्या क्या होंगे जी? इसके पास ApoB100 और ApoE दो मेजर एपोप्रोटीन होंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि 40 to 60% तो लीवर खा जाएगा, लेकिन जो बाकी लगभग 40% है इट कन्वर्ट इनटू द LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात करूं तो ये कैसे बनता है? इट फॉर्म फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ VLDL रेमनेंट। VLDL रेमनेंट से बनेगा, ये हम पढ़ा रहा है। इसका फंक्शन क्या है कि ये डाइट्री कोलेस्ट्रॉल को एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू के अंदर डिपॉजिट करता है, इसलिए LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में जब ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करता है तो कुछ ये आर्टरीज में रिटेन रह जाता है जिससे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएगा और इससे देयर इज रिस्क ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो जाएगी। एक और क्लिनिकल कोरिलेशन है कि जब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर होते हैं तो देयर इज इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब फ्री रेडिकल्स बढ़ने की वजह से LDL ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज LDL मैक्रोफाजिस ले लेते हैं एंड दिस फैसिलिटेट एथेरोमा फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल, जिससे और ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस रहता है। LDL का एक ही मेजर एपोप्रोटीन है जी ApoB100। अब इसी ApoB100 की मदद से जो 70% LDL है लीवर इसको खा जाता है बाई ApoB100 स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वाया क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स के बारे में। लेकिन जो बाकी 30% है
द बाकी 30% इट इज टेकन अप बाय द एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू जैसे एडिपोज टिश्यू या उसी ApoB100 रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बारे में, वो जो चीज हमने पढ़ी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं HDL की। HDL हमारा इंटेस्टाइन और लीवर से बनता है। इसका काम क्या है जी? ये स्क्वेंजर है। ये जो भी आपका फ्री कोलेस्ट्रॉल जो पेरिफेरल टिश्यू में जो LDL ने डिपॉजिट कर दिया था उसको बैक ट्रांसपोर्ट कर देता है लीवर के अंदर, और लीवर उस कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड के अंदर तोड़ के निकाल देता है। इसलिए हम HDL को कार्डियो प्रोटेक्टिव भी कहते हैं और एंटी एथिरोजेनिक भी कहते हैं कि ये एथिरोमा फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर प्रिवेंट करता है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। लिटरेचर वर्सेस स्पोर्ट्स की एरोबिक एक्सरसाइज। अब एरोबिक का मतलब बेटा ऑक्सीजन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपकी जो ये प्राणायाम वगैरह है, कि दिस ऑल्सो द लिटरेचर प्रूव्स या स्टडीज प्रूव दिस ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ HDL एंड HDL व्हाई इट इज कॉल्ड बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। HDL के दो मेजर एपोप्रोटीन है, एक तो है जी ApoA1 विच इज द मेजर एपोप्रोटीन, ये लाइगेंड है HDL रिसेप्टर का। इसका फंक्शन क्या है कि LCAT लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल इसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को एक्टिवेट करना, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होगा तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वो HDL के अंदर आराम से ट्रैप हो जाएगा और फिर वो कोलेस्ट्रॉल हम लीवर को दे देंगे एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। दूसरा इसका है ApoE और ApoC सेकंड which is a repository source for ApoE and ApoE second which is required for metabolism of chylomicron and VLDL जो उसको दे। तो बेटा ये हमने पूरा का पूरा याद किया अबाउट द लाइपोप्रोटीन, उसके फंक्शन के बारे में, और एपोलाइपोप्रोटीन उसके फंक्शन के बारे में। तो बेटा इट इज एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि थिंग्स को कैन बी रिमेंबर अगर उसको एक थोड़ा सा अलग वे के अंदर आप याद करें। और बेटा ये जितनी भी आप स्लाइड्स देख रहे हैं, इट इज फ्रॉम माय बुक कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय अग्रवाल विद क्लिनिकल कोरिलेशन एंड रैपिड रिवीजन इन 30 इयर्स। इट इज सून इन द मार्केट। और अगर आप ये देखेंगे कि नेचुरली बुक को मैंने कुछ इस तरह से कोशिश करी है कि जिससे आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझ सकें और उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सकें। सो दिस इज द ऑल स्टोरी अबाउट द लाइपोप्रोटीन्स। और ये कुछ आपके लिए आखिर में कि जब जान प्यारी थी तो दुश्मन हजारों थे, जब जान प्यारी थी तो दुश्मन हजारों थे, अरे अब मरने का शौक है तो कोई कातिल नहीं मिलता। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।